everyone, this is Manoj and welcome to my channel Life by Study Fun. So guys, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक देखेंगे गाइस पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे नीट के, चाहे सीबीएसई के या फिर आईआईसी के, काफी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जो एक बी ब्लॉक एलिमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। तो गाइस पोटेशियम परमैंगनेट का जर्नल फार्मूला होता है KMnO4। इसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और ये होता है पिंक कलर का, पिंक या फिर आप कह सकते हैं पर्पल कलर का। पर्पल कलर का ये कंपाउंड होता है गाइस, तो आप सिंपल सा याद रख सकते हैं P फॉर पोटेशियम एंड P फॉर पिंक या फिर पर्पल कलर। अब गाइस होता क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो पिंक और पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। अब ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड का मतलब क्या है गाइस? क्रिस्टलाइन कंपाउंड का मतलब होता है कि जैसे आप स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल की जो चेयर होती है, जो टेबल होती है, वो एक अरेंज में लगी होती है। तो क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है कि जब एटम, आयन और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक पैटर्न वाइज हो, जैसे आपकी स्कूल की चेयर और टेबल लगी होती है, एक ज्योमेट्री वाइज हो, एक सिंपल पैटर्न हो, तो हम उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट में आगे, फोर्थ पॉइंट क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट जिस मिनरल से और जिस ओर से बनाया जाता है, वी कॉल इट पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट ओर, पायरोलुसाइट ओर बोलिए या फिर मिनरल बोलिए, इससे बनाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट और इसे यूज किया जाता है स्टील बनाने के लिए गाइस। इसका जर्नल फार्मूला होता है MnO2, जर्नल फार्मूला MnO2, और ये होता है ब्लैक डार्क ग्रे कलर का, डार्क ग्रे कलर का ये ओर होता है गाइस। फिफ्थ पॉइंट ये है गाइस कि पोटेशियम परमैंगनेट जो फेमस सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का जो फेमस सॉल्ट होता है वो होता है परमैंगनिक एसिड, परमैंगनिक एसिड। ये फेमस सॉल्ट होता है परमैंगनिक एसिड का, हैविंग जनरल फार्मूला HMnO4। सो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट का जनरल फार्मूला होता है KMnO4। ये पिंक और पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब जब एटम, आयन और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक पैटर्न वाइज हो, उनमें एक ज्योमेट्री हो, वी कॉल इट क्रिस्टलाइन। पोटेशियम परमैंगनेट जिस मिनरल से बनाया जाता है, वी कॉल इट पायरोलुसाइट ओर, हैविंग जनरल फार्मूला MnO2, जो ब्लैक डार्क ग्रे कलर का होता है और मेनली इसे स्टील्स बनाने में यूज किया जाता है गाइस। और पोटेशियम परमैंगनेट फेमस सॉल्ट होता है परमैंगनिक एसिड का, हैविंग जनरल फार्मूला HMnO4 गाइस। अब आते हैं मेन चीज में। अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम परमैंगनेट की, सो वी हैव KMnO4। अगर मैं मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो आप देखेंगे यहां पे पोटेशियम 1 है और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। मैग्नीज को हम मान लेते हैं X, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है, इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे 1 + X - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो निकलेगा +7 गाइस। सो पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है? +7 होता है गाइस। वहीं पे अगर मैं KMnO4 को डिसोसिएट करूं, अगर मैं इसे आयंस की फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? हम लिखेंगे इसे K पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव। सो गाइस अगर हम बात करते हैं MnO4 नेगेटिव आयन की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। आपको पता है ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा Mn, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड एक ऑक्सीजन, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है किसका? पोटेशियम परमैंगनेट के आयन का। अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो आपको लगेगा इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? टेट्राहेड्रल है। कैसा है? टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। और अगर इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड को पकड़िए, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रिस्पांसिबल होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा गाइस। और क्या है? यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा होने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता। पोटेशियम परमैंगनेट का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता। एक्चुअली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है गाइस, यही प्रॉब्लम है, यही एक एक्सपेरिमेंटल चीज है कि पोटेशियम परमैंगनेट का sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, बल्कि इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है D3s। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल रहा होगा और d के कितने ऑर्बिटल रहेंगे? 3 ऑर्बिटल रहेंगे। मतलब ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनता है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनता है। और ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? एक तो होगा आपका 4s गाइस, एक होगा 3dxy, एक होगा 3dyz और एक होगा 3dzx गाइस।
ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बनता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट हैविंग स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है D3S। अब होता क्या है गाइस कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक भाई भी है जिसे हम लोग कहते हैं K2MnO4 जिसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। क्या कहते हैं हम पोटेशियम, ये था पोटेशियम परमैंगनेट, ये कहलाता है पोटेशियम मैंगनेट। क्लियर है। और अगर इसकी बात करता हूं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालते हैं यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 पोटेशियम है और पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, मैग्नीज यहाँ पे 1 है, ठीक है, x मान लेते हैं, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है =0। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है मैग्नीज की वो कितनी निकल रही है +6 गाइस। सो पोटेशियम मैग्नेट में मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 होता है और अगर मैं इसे आयंस की फॉर्म में तोड़ दूं तो ये आयंस की फॉर्म में कैसे टूटेगा आप देखेंगे 2k पॉजिटिव टूटेगा, सही कह रहा, और ये टूटेगा MnO4 2 नेगेटिव। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके आयन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा गाइस, यहां पे आते हैं और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये रहा आपका Mn, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये रहा हमारा ऑक्सीजन हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, ओनली 2 नेगेटिव चार्ज है उसके पास। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रक्चर का नाम होगा टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा गाइस, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर कहलाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर कहलाएगा। सो गाइस ये था कुछ इंट्रो पोटेशियम परमैंगनेट का, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, पिंक कलर का या पर्पल कलर का वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, जिस मिनरल और जिस ओर से वो बनाया जाता है वी कॉल्ड इट पाइरोलुसाइड हैविंग फार्मूला MnO2 जो ब्लैक डार्क ग्रे कलर का होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फेमस सॉल्ट होता है वो होता है परमैंगनिक एसिड का हैविंग फार्मूला HMnO4। अब बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +7 होता है, जो सबसे हाईएस्ट है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर मैं आयन की फॉर्म में तोड़ दूं तो ये टूटेगा K पॉजिटिव में प्लस MnO4 नेगेटिव में, और ये MnO4 नेगेटिव आयन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैंगनीज डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कहलाता है टेट्राहेड्रल, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 नहीं होती, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है D3S। इट मींस ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है, मिलके बनता है 4s 3dxy 3dyz और 3dzx से गाइस। ऐसी एक इसका भाई भी है पोटेशियम परमैंगनेट का विच वी कॉल K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जिसमें मैंने इसे आयंस की फॉर्म में तोड़ा, तो आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, सेम एज पोटेशियम परमैंगनेट गाइस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सो गाइस अगर मैं बात करता हूं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की, तो इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो 2 स्टेप में होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम पाइरोलुसाइड ओर को, पाइरोलुसाइड ओर हैविंग जर्नल फॉर्मूला MnO2 और कलर क्या होता है इसका, ब्लैक डार्क ग्रे कलर का ये कंपाउंड होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसका हम फ्यूजन करेंगे गाइस, ठीक है, इसका हम फ्यूजन करेंगे और इसे कन्वर्ट करेंगे पोटेशियम मैग्नेट में, जिसका फॉर्मूला होता है K2MnO4। इसे हम कहते हैं पोटेशियम मैंगनेट, और इसका कलर होता है गाइस ग्रीन कलर का ये कंपाउंड होता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम पाइरोलुसाइड ओर को कन्वर्ट करेंगे K2MnO4 में। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है गाइस। तो पाइरोलुसाइड ओर का जनरल फॉर्मूला MnO2 होता है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इनका क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। जैसे हम लोग फ्यूजन करेंगे ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा K2MnO4 और ये क्या करेगा, वाटर लूज करेगा गाइस। क्या लूज करेगा, वाटर लूज करेगा। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको टोटल 4 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2। तो पोटेशियम कितने हो गए टोटल 4 और 4। अब बात करते हैं यहाँ पे वाटर की। वाटर में देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा 2। यहाँ पे मैग्नीज देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा 2। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में पाइरोलुसाइड ओर को कन्वर्ट किया पोटेशियम मैग्नेट में जो ग्रीन कलर का होता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की गाइस, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम पोटेशियम मैग्नेट को, पोटेशियम मैग्नेट हैविंग जनरल फॉर्मूला, जिसका जनरल फॉर्मूला था K2MnO4 और ये कौन से कलर का था, ग्रीन कलर का था, क्लियर है। इसे सिंपल हीट किया जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट में, पोटेशियम परमैंगनेट,
मैंगनीज, जिसका कलर होता है पिंक पर्पल, पिंक पर्पल कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, हमने लिया K2MnO4 गाइस, इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन के साथ, या तो आप क्लोरीन बोले या फिर आप इसको रिएक्ट करा सकते हैं CO2 के साथ। जैसे आप इसे रिएक्ट कराओगे, बड़ा सिंपल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में गाइस, ये हो गया KMnO4 में कन्वर्ट, और क्या बाहर होगा, यहां से हमारा KCl बाहर निकल जाएगा गाइस। क्या बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा। इसे बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कैसे करेंगे, ये दो है, क्लियर है, यहाँ पे देखिए ये दो है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आगे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये लगा दीजिए 2। तो बड़ा सिंपल है, आपने क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट को क्लोरीन या फिर CO2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा के उसे कन्वर्ट कर लिया पोटेशियम परमैंगनेट में, जिसका कलर होता है पिंक या फिर पर्पल। सो गाइस, ये थी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें हमने सबसे पहले स्टेप में पायरोलुसाइड ओर को कन्वर्ट किया पोटेशियम परमैंगनेट में फ्यूजन करा के, किसकी प्रेजेंस में, KOH या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सेकंड स्टेप में हमने पोटेशियम मैग्नेट को कन्वर्ट किया पोटेशियम परमैंगनेट में, क्या किया, उसको रिएक्ट कराया क्लोरीन के साथ या फिर CO2 के साथ गाइस। सो ये था इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट गाइस। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गाइस। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बात करेंगे और काफी सारे क्वेश्चन उससे भी पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी, ताकि आगे आने वाली सीरीज में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।